नमस्कार दोस्तों। नया साल आते ही हम अपने मन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं लेने लगते हैं कि वजन कम करूंगा, अच्छी किताबें पढ़ूंगा, नई कंपनी बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन क्या आपको पता है 80% रिजोल्यूशंस सिर्फ 2 महीने में टूट जाते हैं और इंसान जहां था वहीं पहुंच जाता है। मित्रों, अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे ना तो 2022 की तरह ही 2023 भी आपका सेम हो जाएगा। और जैसा कि खलील जिब्रान कहते हैं, अगर हम बढ़ते नहीं अपनी लाइफ में तो हम सड़ते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम डिग्रेड हो रहे होंगे। तो मैं आपको कोई रिजोल्यूशन लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए बता रहा हूं। और ये ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि आपकी जिंदगी को चेंज कर देंगे। इस समय को मैंने क्यों चुना? क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब इंसान तैयार होता है कुछ नया सीखने के लिए। वो तैयार होता है, अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर कर रहा होता है कि मैं कोई नई चीज़, नया डिसीजन, नया एक्शन अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हूँ। तो यही वो समय है जहाँ कुछ डिसीजंस लेकर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इनसाइड आउट पलट सकते हैं। पहला है एनालाइज योर लास्ट ईयर। 2022 को अच्छे से एनालाइज करिए। दुनिया में इंसान 3 तरीके से सीखता है। पहला तो वो किसी टीचर से कुछ सुन के सीखता है, दूसरा कुछ किताबों से सीखता है प्रैक्टिस करके, लेकिन जो सबसे बड़ा लेसन सीखता है वो है उसकी ज़िंदगी, उसके मिस्टेक्स। उदाहरण के लिए आपके पास सिर्फ एटीट्यूड होना चाहिए। एडिशन 10,000 बार बल्ब का आविष्कार करते हुए असफल हो गए, लेकिन उनका एटीट्यूड था कि मुझे इससे सीखना है, तो उन्होंने इसे नया नाम दिया। इसका मतलब यह है कि 10,000 चीज़ें मैंने ऐसी देखी जो कि काम नहीं करती हैं। कॉलोनल सैंडर्स, KFC के मालिक, जब अपने चिकन के मेन्यू को दिखा रहे थे तो 6,000 से 7,000 बार असफल हुए। उन्होंने इसे नाम दिया कि शायद मेरी मेन्यू को ऐसा कद्रदान नहीं मिला है जो कि इसे समझ सके, पसंद कर सके। और इसी तरह से वो सीखते गए। इसी तरह से हमें अपने मिस्टेक्स को ओवरलुक नहीं करना कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं देखूंगा तो फिर से गिल्ट आ जाएगा। ये देखने की कोशिश करिए कि पिछले साल आपने क्या मिस्टेक्स की, इसकी क्या कीमत आपने दी। अगर आपने मिस्टेक्स किया तो आप इससे क्या सीख सकते हैं। ये लर्निंग जब आप अपने ब्रेन में लाएंगे तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और उन मिस्टेक्स को नहीं करेगा। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है। और ये तभी रिपीट नहीं होंगी जब आप उनसे कुछ सीखेंगे। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट में कोई मिस्टेक की, रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक किया, अपने करियर में कोई मिस्टेक किया, उसे देखें और नोट करें कि आपने इससे क्या सीखा। और दूसरा, एक और सवाल कॉन्टेम्पलेशन खुद से करना है कि मैंने इस साल क्या अच्छा किया। क्योंकि जो आपने अच्छा किया वो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है और उसे आपको बार बार रिपीट करना है। तो आप अपने ब्रेन को ये क्वेश्चन भी दें कि मैंने इस साल क्या अच्छा किया। शायद मैं ज़्यादा मोटिवेटेड था, शायद मैं एक्सरसाइज रोज़ करता था। इनकी भी एक लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट जब आप बनाएंगे ना तो आप अपने ब्रेन को डायरेक्ट मैसेज दे रहे होंगे कि मुझे क्या करना है। लाइफ का एक ब्लूप्रिंट आप अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, मैंने जब लास्ट ईयर 2021 से सीखा था कि मैं ऐसे जगह काम नहीं करूंगा जहां मेरी कोई कदर नहीं है, जहां के लोग मेरी बातों को, मेरे टैलेंट को नहीं समझ सकते हैं। और वो डिसीजन मैंने 2022 में किया और अपनी इंडस्ट्री को, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि 2021 की जो लर्निंग थी, जो मैसेज थी, उसको मैंने लिया और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया। दूसरा पॉइंट है हैप्पीनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। अरस्तु ये कहते थे कि हैप्पीनेस सारे गोल का अंतिम लक्ष्य है। फिर भी हमारा देश हैप्पीनेस की लिस्ट में नीचे से टॉप पे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि या तो हम हैप्पीनेस को समझते नहीं हैं, या फिर हमें लगता है हैप्पीनेस के लिए कोई बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, या हैप्पीनेस हमारी प्रायोरिटी नहीं है। एक रिसर्च ये कहता है कि पैरालिसिस के पेशेंट, जिनको पैरालिसिस हो गया और जो ये कहते थे कि वो 15 से 20 दिन से ज़्यादा इस मेंटल पेन के सहारे जिंदा नहीं रह सकते हैं, और दूसरा वो सारे लोग जिन्होंने लॉटरी जीता था और जिन्हें लगता था कि उनकी लाइफ पूरी तरह से सेट है। जब 1 साल बाद इनको देखा गया तो ये पाया गया जिन लोगों को पैरालिसिस थी उनका पेन कम हो गया, और जिन लोगों को खुशी थी लॉटरी जीतने की, उनकी हैप्पीनेस भी कम हो गई और वो उसी बेस लाइन पे पहुंच गए हैप्पीनेस के जहां वो पहले थे 1 साल पहले। ये रिसर्च क्या बताती है कि हमारी हैप्पीनेस या खुशी के रसायन का सिक्रीशन हमारे ब्रेन में किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं होता है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर से कंट्रोल नहीं करता है। आप सिचुएशन को कैसे जज करते हैं, यानी कि आपके थॉट्स कैसे हैं, यही हैप्पीनेस को डिसाइड करती है।
और इसके लिए सबसे पहला थॉट जो मैं आपको देना चाहता हूं कि खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। मेरे मॉन्क ने मुझे बताया था कि जब तुम्हारे पिताजी बचपन में कुछ खाने के लिए देते थे, चॉकलेट या सेब, तो तुम्हें वो क्यों देते थे? मैंने कहा कि वो मुझे खुश करने के लिए, ताकि मैं इसे खाऊं और इसे इंजॉय करूं। उसी तरह से वो फिर आगे कहते हैं कि इसी तरह से डिवाइन फादर, उन्होंने जो तुम्हें ये लाइफ दी है, वो लाइफ जीने के लिए दी है, इंजॉय करने के लिए दी है। नौकरी, बीवी, बच्चा, हस्बैंड, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले अपना फोकस ये रखो कि जो लाइफ मेरे सामने है उसको मैं इंजॉय कैसे कर सकता हूं। हर दिन तुम ये सोचते हो कुछ बड़ा होगा, कुछ अनोखा होगा। नहीं, अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना नहीं सीख पाए तो तुम कभी भी बड़ी चीज़ों को पाकर भी खुश नहीं रहोगे। इसलिए लर्न टू इंजॉय, मेक हैप्पीनेस योर फर्स्ट गोल। तीसरा पॉइंट है सेट गोल्स। इस दुनिया में आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ अगर कोई है तो वो है भटकाव या बिखराव। इंसान की एकाग्रता पूरी तरह से बिखरी हुई है और इसी के कारण कोई स्टूडेंट अपने पाठ पे फोकस नहीं कर पाता, कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई एंटरप्रेन्योर अपनी एबिलिटीज के रहते हुए भी उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन को फोकस नहीं कर पाता और उसका डायरेक्शन सही नहीं है। और इसके लिए जरूरी है गोल्स। जिस एरिया में भी आपकी लाइफ काम नहीं कर रही है, उस एरिया में आप अपने ब्रेन को कुछ गोल्स दें, कुछ गोल्स सेट करें और उसे रोज पढ़ें। सिर्फ इतना करना आपके ब्रेन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से एक्टिवेट करेगा कि आपका पूरा का पूरा ध्यान उस गोल पे कंसंट्रेट कर जाएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके लिए वो सारी रिसोर्सेज जुटाने शुरू कर देगा जिससे कि आप अपने गोल को प्राप्त कर सकें। आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप इंस्पायर्ड फील करेंगे और तो और आपका माइंड एक सही डायरेक्शन में चलेगा। और जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में है ना, ये सारी डिस्ट्रैक्शन आपको आपका ध्यान नहीं भटका पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि आपको करना क्या है। लेकिन जब तक आपके गोल्स नहीं होते हैं ना, आपको यही नहीं पता होता कि करना क्या है। और जब ये पता नहीं होता करना क्या है तो ब्रेन एक डिस्ट्रैक्टेबल मोड में होता है। कोई भी छोटी या बड़ी चीज उसे हमेशा परेशान करती रहती है, वो भटकाव में अपनी जिंदगी को जीता है। इसलिए देखिए कि आपकी लाइफ के कौन से एरियाज काम नहीं कर रहे हैं। उन एरियाज के लिए एक गोल सेट करें, एक टारगेट सेट करें और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका ब्रेन उस पर काम करना शुरू कर देता है। चौथा डिसीजन जो आपको लेना है वो है वर्क ऑन पर्सनल मास्टरी। अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च ये कहता है कि इंसान का करियर हो या रिलेशनशिप की मिठास हो या फिर उसका किसी भी एरिया का ग्रोथ है, वो ऐसे चलता है और बाद में प्लेट्यू कर जाता है। मतलब कि वो जहां था वहीं का वहां रह जाता है। और आपने जाना कि जब हम बढ़ते नहीं हैं तो हम सड़ रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण है कि हम एज अ पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर रहे हैं। हम पर्सनली अपना ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। मित्रों, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी इनकम, ये सब शैडो है आपका। जब तक आप बड़े नहीं होंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि राम से ही रामायण होती है और आपके थ्रू ही ये सारी चीजें बन रही हैं आपकी चेतना से। इसलिए 30 मिनट्स का टाइम या 20 मिनट्स का टाइम हर रोज कमिट करें अपने पर्सनल ग्रोथ पे। इस टाइम में सबसे पहले आप मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं वो सारे नेगेटिव थॉट्स जो कि आपकी ऊर्जा को स्ट्रेस में बर्बाद कर रहे हैं, वो सारे थॉट्स शांत होते हैं। अब आपकी ऊर्जा फ्री हो गई और इसे आप एक नई दिशा दे सकते हैं, इसका सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि पर्सनल मास्टरी में आप खुद से ये पूछें कि मैं एक जीनियस की तरह कैसे सोच सकता हूं। मार्टिन लूथर किंग कैसे सोचते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर कैसे सोचते होंगे। क्योंकि अगर आपके विचारों में महानता नहीं आएगी तो आपके जीवन में कभी भी ग्रेटनेस नहीं आ सकती है। तो एक महान आदमी की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह, एक टॉप स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, जिसे भी आप लाइक करते हैं उसकी तरह सोचना शुरू करें। और जो भी आपके नेगेटिव विचार हैं वो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये कम होने लगे हैं, खत्म होने लगे हैं। क्योंकि आपका ब्रेन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां एक ही ट्रैक है। एक टाइम पे या तो पॉजिटिव रहेगा या एक टाइम पे नेगेटिव रहेगा। और जब आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं तो नेगेटिव थॉट्स गायब होने शुरू हो जाएंगे। आप किसी अच्छे राइटर की बुक को पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा सुन सकते हैं जिसके सहारे कि आप अपने ब्रेन को कुछ नया सिखा सकें। ये ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको शक्ति देंगे,
जो कि आपको कॉन्फिडेंस देंगे, एक अच्छी फीलिंग देंगे। और रिसर्च ये कहता है कि जब आप सकारात्मक महसूस करते हैं, ये कॉन्फिडेंस हो या एक्साइटमेंट हो या इंस्पिरेशन हो, ये वो जोन होता है जिस समय कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और अपने रिसोर्सेज का सबसे सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान से इसको समझिएगा। लर्न समथिंग न्यू। मित्रों, हमारा ब्रेन हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है और अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है तो हमें अपने ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा। और रिसर्च ये कहता है कि हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये आयरन की तरह नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट यही कहता है कि हम अपने ब्रेन को जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्रेन के साथ या न्यूरोप्लास्टिसिटी कैपेसिटी के साथ भी यही सच है कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो आप इसे लूज कर देते हैं। क्योंकि जो भी हमें हमारी लाइफ में मिली है ना, हमें आइदर वी हैव टू यूज इट और वी हैव टू लूज इट। इसलिए इसका यूज करना शुरू करें। जो भी न्यूरोप्लास्टिक पावर है ब्रेन को बदलने की, इसका सकारात्मक इस्तेमाल करना शुरू करिए। कैसे, मैं बताऊंगा। कुछ नया सीखकर। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं ना, तो नए न्यूरॉन्स की एक फैमिली बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ब्रेन और बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए आपके ब्रेन में न्यूरल सर्किटरीज हैं। तो जब आप कुछ नया सीखते हैं तो नए न्यूरॉन्स को इंगेज करते हैं, उनको एक नया काम देते हैं। और जब इनको एक नया काम मिलता है तो ब्रेन सक्रिय होता है, ब्रेन का पावर बढ़ता है। एक रिसर्च ये कहा गया है कि जो डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, जिनको अल्जाइमर्स डिजीज होती है, ठीक है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है न्यूरॉन्स की, लेकिन उनमें भी ये देखा गया कि एक ग्रुप को एक पजल दिया गया सॉल्व करने के लिए और दूसरे ग्रुप को बोला गया आप आराम से रहो। जिन ग्रुप ने नए नए पजल्स रोज सॉल्व किए, उन्होंने अपने ब्रेन को यूज़ किया, न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिव रखा और उनकी मेमोरी का लॉस बहुत कम हुआ। लेकिन जिन ग्रुप ने कुछ नहीं किया, उनकी लॉस बहुत तेजी से हुई। निष्कर्ष ये कि आपको लगातार एक स्टूडेंट बने रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्कूल के बाद, जॉब पाने के बाद रुक जाते हैं। ना उनकी स्किल्स बढ़ती है, ना उनकी कुछ सोच बढ़ती है, ना उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। और इसका रीज़न ये है कि इन्वायरमेंट अब उनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है ताकि आप अपने आप को हैप्पी रख सकें। मित्रों, मैं मेडिकल स्टूडेंट था, लेकिन इसके बावजूद मुझे फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं इस टैलेंट को डेवलप करना चाहता था कि किस तरह से कुछ ऐसा मोटिवेशनल, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक वे में बोलूं जिससे कि लोगों की ज़िंदगी चेंज हो और वो इंस्पायर्ड फील करें। 2 साल तक लगातार मैंने इस पे काम किया, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि ये मेरा पैशन था और मैं कुछ नया सीखना चाहता था। मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था, स्क्रिप्ट्स बनाता था, नए नए आइडियाज़ को कलेक्ट करता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत जगह बोला मुझे चांस तो बोलने का नहीं मिला। एक जगह चांस भी मिला तो वहाँ पे 2-3 लोग थे जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मैंने अपने काम को जारी रखा। 4 साल से 5 साल के बाद कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी जहाँ मुझे भी एक स्पीकर के रूप में बुलाया जाने लगा। उसके बाद जब ये फ्रिक्वेंट हो गया तो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद जो ऑफर्स आए वो सारे ऑफर्स माइंड ब्लोइंग थे। उन लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू किया ताकि तुम स्पीच दो। पैसा क्या मिलता है वो तो सेकेंडरी है, बट मेरे स्किल की कद्र होनी शुरू हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। मैंने लगातार इस पे काम करना जारी रखा, एक यूनिक स्टाइल में बोलना, यूनिक स्क्रिप्ट को प्रेजेंट करना, और आज इसका इफेक्ट ये है कि ये मेरे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मेरे लाइफ में एक डायमंड की तरह जगमगा रहा है। तो इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। वो आपका पैशन हो सकता है, कोई नया लैंग्वेज हो सकता है, नई स्किल हो सकती है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, अपने ब्रेन को सक्रिय रखेंगे और इसका इफेक्ट न सिर्फ आपके लाइफ के एक डायमेंशन में दिखेगा, इसका इफेक्ट आपको अपने लाइफ के सारे डायमेंशंस में दिखना शुरू हो जाएगा। मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका पूरा का पूरा उद्देश्य यह है कि आप नए साल को एक नए तरीके से बनाएं, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपका पास्ट ही आपका फ्यूचर बन जाएगा और फिर आप ग्रो नहीं करेंगे। ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ। यूं ही बना रहे आपका साथ, करनी है ढेरों बात। मैं पीयूष प्रभात, थैंक यू। और आप कमेंट में लिखकर मुझे ये बताएं कि अब आप इस नए साल में क्या रिजोल्यूशन लेने वाले हैं, क्या नया डिसीजन लेने वाले हैं, ताकि हम इससे भी इंस्पायर हो सकें। थैंक यू।